और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी भी वक्त कल्याण सिंह के घर पहुंचने वाले हैं। लखनऊ पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री मोदी और जो उनका काफिला है एयरपोर्ट से निकला है कल्याण सिंह के घर की तरफ, जहां उनके पार्थिव शरीर को रखा गया है। कल रात को 9:15 बजे कल्याण सिंह ने लखनऊ के पीजीआई में अंतिम सांस ली। पिछले 1.5 महीने से वो लगातार बीमार चल रहे थे और 1-2 दिन पहले उन्हें सांस लेने में तकलीफ हुई और कल उनके कई अंगों ने काम करना बंद कर दिया और 9:15 बजे उन्होंने आखिरी सांस ली। और उसी के बाद से पूरे देश में शोक की लहर है, चूंकि कद्दावर नेता रहे हैं कल्याण सिंह बीजेपी के। और उस वक्त की तस्वीर ये आप देख रहे हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये देखिए तस्वीरें आ गई हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। कल्याण सिंह के आवास की ये तस्वीरें, उनके घर की ये तस्वीरें। यहाँ इस वक्त रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रिसीव करने के लिए पहुंचे थे, प्रधानमंत्री के साथ साथ मौजूद हैं। और इसके अलावा आपको बता दें कि यूपी कैबिनेट के ज्यादातर मंत्री इस वक्त कल्याण सिंह के घर पर मौजूद हैं। कल्याण सिंह बीजेपी के ऐसे कद्दावर नेता रहे हैं जो यूपी में पहले बीजेपी के मुख्यमंत्री रहे और बीजेपी की स्थिति यूपी में मजबूत करने में उनका अहम रोल रहा। एक वक्त ऐसा था जब अटल बिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी सरीखे नेताओं के साथ कल्याण सिंह के नाम का भी जिक्र होता था। हिंदुत्ववादी छवि और सीधे तौर पर बुलंदी के साथ बार बार राम मंदिर के निर्माण का बार बार बात कहना और उसके बाद जब 1991 में मुख्यमंत्री बने तो पूरी कैबिनेट के साथ अयोध्या जाकर ये शपथ ली कि भव्य राम मंदिर बनवा कर रहेंगे। और उसके बाद वो दिन भी आया जब यूपी में राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन हुआ। हालांकि पिछले दिनों जब उनका इंटरव्यू हुआ था तो उन्होंने कहा था कि मैं भव्य राम मंदिर देखना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि अपनी जिंदगी में भव्य राम मंदिर देखूं और भगवान राम के दर्शन वहां जाकर करूं, लेकिन ये सपना उनका अधूरा रह गया। अविनाश हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं, इस वक्त लखनऊ में ही कल्याण सिंह के आवास के बाहर मौजूद हैं। अविनाश जरा बताएं, तस्वीरें हम देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। अविनाश आवाज आ रही है क्या? तो आवाज हमारी शायद अविनाश तक नहीं पहुंच रही है, लेकिन हलचल जो है वो बढ़ चुकी है। कल्याण सिंह के घर पर उनको श्रद्धांजलि देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त मौजूद हैं। कल जैसे ही प्रधानमंत्री को सूचना मिली कल्याण सिंह के निधन की, तभी प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया। और ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, सीधी तस्वीरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाथ जोड़कर नमन करते हुए, कल्याण सिंह को उनको याद करते हुए। और ये बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ा झटका है कल्याण सिंह का जाना। तमाम जो परिवार वाले हैं वो भी वहां पर मौजूद हैं। और ये देखिए उनके अंतिम दर्शन करते हुए पीएम मोदी। अब वहां घर वालों से बातचीत कर रहे हैं। और ये तस्वीरें लखनऊ से सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। अब से कुछ ही देर पहले प्रधानमंत्री ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए और इस वक्त घर वालों से बातचीत कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ढांढस बता रहे हैं, चूंकि ये दुख की घड़ी है और परिवार वालों के लिए इस दुख को झेलना वाकई में बहुत मुश्किल है। ये मुश्किल दौर है परिवार के लिए। अविनाश हमारे साथ सीधे लखनऊ में से जुड़ गए हैं। अविनाश जरा बताइए इस वक्त क्या चल रहा है वहां? देखिए ज्योति, आपको सीधी तस्वीर दिखाना चाहूँगा कि पीएम जब यहाँ पर पहुँचे थे तो यहाँ पहुँचने के बाद सबसे पहले उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की कल्याण सिंह के पार्थिव शरीर को। और इस वक्त आप तस्वीर देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी यहाँ श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद अब वापस जा रहे हैं। हालांकि इस दौरान वो थोड़ी देर के लिए कल्याण सिंह के घर में, जो कि उनके पौत्र संदीप सिंह का घर है, घर के अंदर गए। राजवीर सिंह जो कि कल्याण सिंह के बेटे हैं, उनसे बातचीत हुई, संदीप सिंह से बातचीत हुई। और इस वक्त आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री यहाँ से निकल रहे हैं। हालांकि अभी आप इस वक्त वो मीडिया से भी बातचीत कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त मीडिया से बातचीत कर रहे हैं।
कोशिश कर रहा हूं ज्योति कि मैं भी जी। मैं वहां जाने की कोशिश कर रहा हूं, हालांकि जी हम देख रहे हैं कि भीड़ बहुत ज्यादा है वो और इस वक्त श्रद्धांजलि देने के बाद ज्योति प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त मीडिया से बातचीत कर रहे हैं। जाहिर सी बात है कि अपने नेता को, चूंकि देखा जाए तो कल्याण सिंह उस अग्रिम पंक्ति के नेता थे जिनकी एक बड़ी फॉलोइंग मानी जाती थी, तो अब प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद, उनके परिवार के लोगों से बातचीत के बाद प्रधानमंत्री मोदी अब यहाँ मीडिया से बातचीत कर रहे हैं और इसके बाद वो रवाना हो जाएंगे। हालांकि इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी की जाने के बाद कल्याण सिंह के पार्थिव शरीर को यहाँ से विधान भवन ले जाया जाएगा, जहाँ पर जो तमाम लोग होंगे, दूसरे दल के नेता होंगे, वो आएंगे इनके दर्शन के लिए। और उसके बाद जो भाजपा मुख्यालय है, भाजपा मुख्यालय में प्रधानमंत्री मोदी माफ करिएगा, भाजपा मुख्यालय में कल्याण सिंह के पार्थिव शरीर को रखा जाएगा। हालांकि इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पर मीडिया से बातचीत कर रहे हैं। जाहिर है कि कल्याण सिंह को वो श्रद्धा सुमन अर्पित करने के बाद जो प्रधानमंत्री मोदी की भावनाएं हैं, जो अनुभव हैं प्रधानमंत्री मोदी के, उन अनुभवों को वो यहाँ पर साझा कर रहे हैं। और कल से हम लोग लगातार देख रहे हैं ज्योति की जैसे ही कल्याण सिंह के निधन की सूचना आई, उसके बाद से लगातार यहाँ पर लोगों के पहुँचने का सिलसिला जारी है। चाहे हम प्रधानमंत्री की बात करें, मुख्यमंत्री की बात करें या भाजपा के उन तमाम मंत्रियों और दूसरे नेताओं की बात करें, वो लगातार सुबह से ही पहुँच रहे हैं। और न सिर्फ भाजपा के बल्कि जो विपक्षी पार्टियों के नेता हैं, चूँकि आज सुबह में ही बसपा सुप्रीमो मायावती यहाँ पर पहुंची थी और यहाँ पहुंचने के बाद उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित किया और अब प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पर मौजूद हैं, जो कि श्रद्धा सुमन अर्पित करने के बाद इस वक्त मीडिया से बातचीत कर रहे हैं। हालांकि अब से थोड़ी ही देर में कल्याण सिंह के पार्थिव शरीर को यहाँ से विधानसभा ले जाया जाएगा और वहाँ पर तकरीबन 2 घंटा रखने के बाद उनके पार्थिव शरीर को भाजपा मुख्यालय में रखा जाएगा। भाजपा के नेताओं और कार्यकर्ताओं को के अंतिम दर्शन के लिए। हालांकि उसके बाद तकरीबन 3 से लेकर साढ़े 3 बजे तक उनके पार्थिव शरीर को यहाँ से अलीगढ़ ले जाया जाएगा और कल उनका अंतिम संस्कार होना है। माना जा रहा है कि खुद मुख्यमंत्री कल वहाँ पर मौजूद रहेंगे और न सिर्फ मुख्यमंत्री बल्कि राज्य सरकार के तमाम मंत्री मौजूद रहेंगे, संगठन के नेता मौजूद रहेंगे और साथ में जो दूसरे लोग हैं वो वहाँ पर मौजूद रहेंगे। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त बातचीत कर रहे हैं। जी ज्योति। जी बिल्कुल, हम तस्वीरें भी देख रहे हैं, काफ़ी भीड़ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए, श्रद्धांजलि दी, अंतिम दर्शन किए, पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के परिवार वालों को ढांढस बताया और उसके बाद अब प्रधानमंत्री जो हैं वो बाहर की तरफ निकले हैं, मीडिया से रूबरू हुए हैं प्रधानमंत्री। इस वक्त क्या आप मीडिया से बातचीत कर रहे हैं क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? अविनाश। बिल्कुल ज्योति, देखिए आपको तस्वीर दिखाना चाहूँगा कि इस वक्त वो मीडिया से ही बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि थोड़ी देर पहले जब उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की, हालांकि पहले से ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं था कि प्रधानमंत्री यहाँ पर मीडिया से बातचीत करेंगे, लेकिन अचानक से जैसे वो कल्याण सिंह के घर से बाहर निकले, वो सीधे जो लोग खड़े थे यहाँ पर वहाँ पर आए और उन्होंने बोलना स्टार्ट कर दिया और इस वक्त भी वो मीडिया से ही बातचीत कर रहे हैं। जाहिर सी बात है कि कल्याण सिंह को लेकर जो उनके अनुभव रहे हैं उसको लेकर उन्होंने बातचीत की, उसको लेकर वो बातचीत कर रहे हैं। कल्याण सिंह का ऑरा क्या था, कल्याण सिंह की शख्सियत कैसी थी और भाजपा के लिए जो उनका एक समर्पण था, भाजपा को यहाँ तक पहुँचाने में, खासतौर पर उत्तर प्रदेश में पहुँचाने में भाजपा की क्या भूमिका रही है, उसको लेकर प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पर अपने अनुभव साझा कर रहे हैं। जिस तरीके से राम मंदिर को लेकर कल्याण सिंह की एक प्रमुख भूमिका रही, हालांकि मुझे याद है ज्योति की जब 5 अगस्त का दिन तय किया गया था कि राम मंदिर का शिलान्यास किया जाएगा, तो तब उनके इसी आवास पर मैंने कल्याण सिंह का इंटरव्यू किया था। और अब आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री यहाँ से जा रहे हैं, निकल रहे हैं और इस दौरान पार्टी के जो कुछ नेता हैं, कुछ कार्यकर्ता हैं, उनसे प्रधानमंत्री की मुलाकात भी हो रही है। केशव मौर्य हैं यहाँ पर मौजूद, खुद मुख्यमंत्री मौजूद हैं, यहाँ की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल मौजूद हैं और जो दूसरे नेता हैं, जो दूसरे मंत्री हैं, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह यहाँ पर मौजूद हैं, तमाम नेता हैं। हालांकि अब यहाँ से प्रधानमंत्री यहाँ से रवाना हो रहे हैं। माना जा रहा है कि वो यहाँ से सीधे एयरपोर्ट जाएंगे और उसके बाद वो दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। हालांकि तकरीबन 10 से लेकर 15 मिनट तक, आपको बता दूं ज्योति कि 10 से लेकर 15 मिनट तक
प्रधानमंत्री यहाँ पर मौजूद रहे और यहाँ पर पहुँचने के बाद आप जो सामने देख सकती हैं जहाँ पर कल्याण सिंह का पार्थिव शरीर रखा गया है, सबसे पहले उन्होंने कल्याण सिंह को श्रद्धांजलि दी और उसके बाद वो घर में गए जहाँ पर परिवार के जो बाकी सदस्य थे कल्याण सिंह के वो मौजूद थे। उनसे उन लोगों से प्रधानमंत्री की बातचीत हुई, परिवार के लोगों को ढांढस बढ़ाया और अब प्रधानमंत्री मोदी यहाँ से रवाना हो रहे हैं। हालांकि अब से थोड़ी देर बाद तकरीबन 11:30 के आसपास कल्याण सिंह के पार्थिव शरीर को यहाँ से विधान भवन ले जाया जाएगा और उसके बाद उनके पार्थिव शरीर को तकरीबन 2 घंटे के लिए भाजपा में रखा जाएगा। तो ये तस्वीर आप देख सकती हैं। इस वक्त मेरे साथ सर डिप्टी सीएम जी हैं। सर किस तरीके से याद करना चाहेंगे आप कल्याण सिंह जी? शब्द नहीं है, हम लोग निःशब्द हैं। बाबूजी को याद करने के लिए कोई शब्दों की सीमा में बांधा नहीं जा सकता है। वो अनंत पथ पर चले गए हैं। भगवान से प्रार्थना करेंगे कि उनको अपने श्री चरणों में स्थान दें और हम सब लोग प्रयास करेंगे कि उनके आशीर्वाद से जो उनके स्वप्न अधूरे हैं उनको पूरा करें। भाजपा की जो ठीक है, तो ये उद्गार हैं, ये भाव हैं भाजपा नेताओं के, चाहे मंत्री हो या कोई कार्यकर्ता हो। ज्योति, हर कोई अपने तरीके से कल्याण सिंह को याद कर रहा है और सबसे बड़ी बात यह है कि उनके क्षेत्र के जो तमाम लोग हैं इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं। कुछ इन लोगों से भी बातचीत करने की कोशिश करूँगा। ज्योति में आप कहाँ की रहने वाली हैं? मैं तो यही सीतापुर से हूँ। जी जी, हमारी ये दीदी हैं, इनसे बात करिए। आप किस तरीके से आप याद करना चाहेंगी? देखिए, कल्याण सिंह का जीवन कुछ ऐसा नहीं है कि जो न याद करने वाला हो। संगठन से लेकर सत्ता तक का जो उनका सफ़र रहा है वो याद ही करने के लिए है। चाहे उनका शासन लीजिए, प्रशासन लीजिए, चाहे राम मंदिर आंदोलन लीजिए, चाहे संगठन लीजिए, सब कुछ ऐसा है कि जो हमेशा अनुसरणीय रहेगा। लोग याद करेंगे उनको और हम आज बहुत बड़ा नेता अपना खो दिए हैं। भाजपा की जो स्थिति है आज उत्तर प्रदेश में, इस स्थिति तक पहुंचाने में कल्याण सिंह का कितना बड़ा योगदान आप मानते हैं? देखिए, भाजपा को फर्श से अर्श तक पहुंचाने में कल्याण सिंह का बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो मेरे साथ थी कुसुम राय, ये बता रही थी कि क्या योगदान रहा कल्याण सिंह का यूपी में, भाजपा में और भाजपा को यहाँ तक पहुँचाने में। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है ज्योति कि जिस तरीके से कल्याण सिंह के पार्थिव शरीर के अंतिम दर्शन के लिए लोग आ रहे हैं, इससे आप कल्याण सिंह के कद का अंदाज़ा लगा सकती हैं, उनके औरे का अंदाज़ा लगा सकती हैं कि उनकी जो छवि थी, जो उनका व्यक्तित्व था, कितना बड़ा था। कल से हम लोग लगातार देख रहे हैं, जब से जैसे ही उनके निधन की सूचना आई, ना सिर्फ भारतीय जनता पार्टी बल्कि जो विपक्ष के तमाम बड़े नेता हैं, जो विपक्षी दलों के प्रमुख हैं, वो लगातार ट्वीट कर रहे हैं कि कल्याण सिंह किस व्यक्तित्व के आदमी थे। आज सुबह में जब बसपा सुप्रीमो मायावती यहाँ पर पहुँची थी तो उनसे भी सवाल किया गया कि वो कैसे याद करना चाहेंगी। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि एक बहुत बड़े कद्दावर नेता थे और कहीं ना कहीं जो उनका पूरा व्यक्तित्व था वो अपने आप में खास था। तो कल्याण सिंह को हर कोई अपने तरीके से याद कर रहा है। खुद प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे थे, प्रधानमंत्री मोदी ने भी यहाँ पर मीडिया से बातचीत में काफ़ी कुछ कहा कल्याण सिंह के बारे में। देखिए, एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मंदिर जो आंदोलन चला, चूँकि कहा जाता है कि मंदिर आंदोलन के समय उसमें कल्याण सिंह की एक बहुत बड़ी भूमिका थी। और एक चीज़ समझिए ज्योति कि तमाम हम लोग नेताओं को देखते हैं कि सीट पाने के लिए, टिकट पाने के लिए, मंत्री विधायक बनने के लिए लोग क्या कुछ नहीं करते हैं। लेकिन अगर कोई राजनेता राम के लिए, राम मंदिर के लिए मुख्यमंत्री की कुर्सी तक त्याग दे तो वो अपने आप में कहीं ना कहीं किसी मिसाल से कम नहीं है। तो कल्याण सिंह वैसे थे और चूंकि हालांकि पिछले काफ़ी समय से उनका स्वास्थ्य खराब चल रहा था, लेकिन इसी आवाज़ पर हम लोग आते रहते थे जब भी कोई ऐसा महत्वपूर्ण विषय होता था, राम मंदिर से जुड़ा हुआ विषय रहता था, तो उस पर बातचीत के लिए हम लोग आते रहते थे। मुझे याद है कि जब जो ढांचा था वहाँ पर, ढांचा विध्वंस का जो मामला चल रहा था लखनऊ हाई कोर्ट में, तो उस वक्त भी कल्याण सिंह से मेरी मुलाकात हुई थी। चूँकि साजिश रचने का आरोप था और ना सिर्फ कल्याण सिंह थे उसमें, बल्कि आडवाणी थे, मुरली मनोहर जोशी थे, साध्वी रितंबरा थी और तमाम जो बीजेपी के तमाम 2 दर्जन से ज़्यादा नेता थे, उनके ऊपर आरोप था 120B के तहत कि इन्होंने ढांचा गिराने में साजिश रची है। हालांकि बाद में सभी जो लोग थे वो बरी हो गए। तो उसको लेकर जब मैंने सवाल पूछा तो उन्होंने बात कही कि देखिए, जो भी है मुझे किसी चीज़ का अफसोस नहीं है और जो भी सच है